हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे। आइए जानते हैं, आप जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या होने वाला है। पास्ट में चीजें जो हो गई हैं उससे आप चेक कर सकते हैं अपनी एनर्जीज, प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है, और आने वाले समय में, फ्यूचर में, स्पेशली कमिंग फ्यूचर में 10-10 पोर्टल तक की एनर्जीज को पिक करेंगे कि आपके रिश्ते में क्या कुछ निकट भविष्य में घटित हो सकता है। ठीक है, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। अप्रोक्सीमेट मैं 5 डेज की एनर्जीज चेक करने वाली हूँ 10-10 पोर्टल तक, और जो डिवाइन गाइड करेंगे। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग के जरिए मिल सकता है। तो अपने पर्सन का नाम आप 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जिनके भी साथ आप लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जो भी आपके लव पार्टनर हैं, जानते हैं आपके रिश्ते का पास्ट कैसा रहा है, कैसा पास्ट रहा है मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ लव लाइफ में। इस रिश्ते में पास्ट में क्या क्या कुछ हो गया है महादेव। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ठीक है, प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है। ऐसे आओगे, इतनी शैतानी। नेक्स्ट वी हैव नंबर 2, नंबर 3। 3-3 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, और फ्यूचर चेक करने के लिए, 10-10 पोर्टल की एनर्जीज को चेक करने के लिए हम लेंगे 4 कार्ड्स। कैसा रहेगा फ्यूचर, 10-10 पोर्टल की कौन सी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं मेरे व्यूअर्स को उनके लव लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके रिश्ते में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब ये जो रिश्ता है ये स्लो गोइंग कनेक्शन है। आपको ये रिश्ता पेशेंस सिखा रहा है, इस रिश्ते ने आपको पेशेंस सिखाया है, तब जाकर चीजें धीरे धीरे करके मूवमेंट में आती हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ कप्स, किसके लिए पेशेंस, प्यार में जीत हासिल करने के लिए पेशेंस। जानते हैं पास्ट कैसा रहा है आपके रिश्ते का। द हेरोफेंट, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने ही पार्टनर के साथ मैरिड हो सकते हैं। अरेंज मैरिज या तो आपकी हो चुकी है इनसे, या आप इनसे अरेंज्ड वे में शादी करना चाहते हैं। तीसरी कंडीशन और भी फील हो रही है यहाँ पे कि जैसे आपके रिश्ते में कुछ लीगल सिचुएशन से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि शादी तो हो गई लेकिन कोई लीगल सिचुएशन इन्वॉल्व है, कोई केस चल रहा है, जैसे डिवोर्स फाइल कर दिया है या होने की तैयारी है। और फोर्थ सिचुएशन जो मिल रहा है मैसेज, क्या आपके रिश्ते में कुछ ट्रेडिशंस का चक्कर रहा है पास्ट में, कुछ परंपराएं जो आपकी अलग हो सकती हैं, आपके पर्सन की अलग हो सकती हैं। इस रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है, जिसने आप दोनों को मिलाया है या गाइड किया है, किसी के जरिए आप इस व्यक्ति तक पहुंचे हैं, कोई मीडिएटर रहा है। ठीक है, जैसे किसी पार्टी फंक्शन में आप इनसे मिले हो, इस टाइप की एनर्जी है। बेसिकली यहाँ पर एनर्जी है स्पिरिचुअल कनेक्शन की। ये कनेक्शन आपको क्लैरिटी देने के लिए आपके लाइफ में एंट्री लिया। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वंड्स। पास्ट में ऐसा कुछ नजर आता है कि आपके पार्टनर ने आपके तरफ अप्रोच तो किया, आप इनके साथ आगे भी बढ़े, क्योंकि प्रपोजल हो सकता है कि इन्हीं की तरफ से आया हो, इन्होंने ही आपको जेस्चर किया हो, इन्होंने ही आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो। आपने तो ये भी सोचा हो कि पता नहीं यार ये क्यों आया है मेरे लाइफ में, क्या चाहता है या क्या चाहती है, बट इन्होंने आपको प्रपोज किया है, ये दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आपने इन्हें प्रपोज किया कंफ्यूजन की एनर्जी से, कि मानेगा तो भी ठीक है, नहीं मानेगी तो भी ठीक है। आपने अपनी तरफ से चीजों को रखा है, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जीज बता रही हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में हुआ क्या है कि जितना भी टाइम आपने इनके साथ स्पेंड किया है, 1 साल, 2 साल, 25 साल, 30 साल, जितना पुराना, जितना गहरा आपका रिश्ता रहा है, इस रिश्ते में क्लैरिटी का बहुत प्रॉब्लम रहा है। सामने वाले व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहती हैं। ठीक है, और इसी वजह से आपने संघर्ष किया है कि आप ये हमेशा सोचते रहे कि ये आएगा या नहीं आएगी, ये सोच रहा है ये मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। आपको और लोगों ने भी गाइड किया है या आपके कान भरे हो, बट ऐसा लग रहा है जैसे और लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में रहा है, संघर्ष रहा है। आप क्रॉस रोड्स पर खड़े रहे हैं इस रिश्ते में पास्ट में, इस फैसले को लेकर कि आपने अपने पार्टनर का इंतजार किया, किसी भी तरीके के डिसीजन का, क्लैरिटी का। आपके पास 2 चॉइसेस रही, या तो मुझे ये रिश्ता चाहिए या मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, वेट करूं या मूव ऑन करूं,
आपने इस पर भी इंतजार किया है, क्योंकि ये पर्सन ने आपको हल्का फुल्का सा जेस्चर दे दिया और आपको प्यार का रास्ता दिखा दिया, जबकि ये रास्ता प्यार का नहीं था। आप इस एनर्जी को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक रास्ता होकर निकल रहा है जहाँ पे सूखे पेड़ भी हैं, यहाँ पर हरे फूल भी खिल रहे हैं, रेड कलर के फूल खिल रहे हैं, यहाँ पे गार्डन है पूरा, लेकिन रास्ता बन रहा है ना। तो इस तरीके से आपके रिश्ते में पार्टनर ने बहुत ही इमेच्योर एनर्जीज के साथ आपसे डील किया, कच्चे रहे हैं काफी प्यार को लेकर, इमोशंस को लेकर ठंडे रहे हैं। आपने तो एंट्री कर ली, अब आपकी लाइफ में हर तरीके के एक्सपीरियंसेस आपने इस रिश्ते में फेस किए। जैसे कि आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते में आपको क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन आपको मिली नहीं। आपको ये नहीं पता पड़ा कि यार आया फिर चला गया, एकदम से आया था एकदम से चली गई, मतलब जो भी जिस भी जेंडर के पर्सन से आप डील कर रहे हो, बट ये है आपने सोचा है, आपने आइडिया बहुत लगाया है, इनको दूर से जज करने की भी कोशिश की है, क्योंकि इज लाइक बाहर बाहर ये कनेक्शन घूम रहा है और अंदर एक्सिस्टेंस के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा प्रपोजल। जबकि जब रिलेशनशिप होता है तो किस तरीके का होता है, सटी गठी कुछ स्टेबल बातें होती हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, होना ना होना एक तरफ, लेकिन एक स्टेबल टॉक होती है, कॉन्वर्सेशन होता है। तो यहाँ पे वो चीज मिसिंग दिख रही है। आपके रिश्ते में आपने बहुत हाथ पैर मारे होंगे तब जाकर इन्होंने आपको क्लैरिटी दी हो, या इनको यूनिवर्स ने पुश किया आपको क्लैरिटी देने के लिए, और ये भी बहुत एक लंबे टाइम फ्रेम के अंदर, कि इनका भी एक टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंगली आपके लाइफ में हो। 2-3 महीने के बाद आए फिर चले गए, आपने बहुत पीछे पड़ा तो एफर्ट्स लगा दिए इन्होंने, तब ऐसे लगा दिए जैसे आप रुक जाएं, उस लेवल पर आपको क्लैरिटी देने की कोशिश की, या ओवरऑल आपके रिश्ते में कुछ चेंजेस आए। बट यहाँ पर एनर्जी कैसी है कि आप एक लूप के अंदर ज्यादा रहे हैं, ऐसे घूमने वाला जो लूप जिसका कोई एंड नहीं होता है, ठीक है। ये लूप की सिचुएशन आपकी बनी है और ये कार्मिक लूप है, ठीक है, जो इनके छूने भर से, इनके आपके लाइफ में एंट्री करने भर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रेजेंट में आपके पर्सन और आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स यही आया था कूद के ना, हाँ, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके रिश्ते में हमारे यहाँ पे बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है ये इस एनर्जी का। क्यों है? क्योंकि आपके रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके बीच में बहुत लड़ाई हुई है। कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड टॉपिक हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपके रास्ते अलग अलग हो गए। झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को बुरा भला बोलना, विश्वासघात करना, आपने किसी को पकड़ा कि ये इंसान मुझसे झूठ बोल रहा है, मेरा पार्टनर ने मुझसे झूठ बोला, तो आपके पर्सन ने आपको ये दिखाया कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, ठीक है, या उन्होंने इस तरीके के ब्लेम आपके ऊपर लगाए, ठीक है। करंट एनर्जी में बिट्रेयल दिख रहा है, झगड़े दिख रहे हैं प्रेजेंट में, कि झगड़े की ही वजह से आप बहुत समय से ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता अब किस तरफ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट में ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये होने के बाद भी बहुत मिस्टिकल वे में, चीजें खराब होने के बाद भी एकदम जादू जैसा, कि किसी ने कोई ऐसी छड़ी घुमाई कि एकदम सब कुछ बदल गया, ठीक है। मैं नेगेटिव स्पेल की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन है स्पिरिट्स की एनर्जी नेगेटिव, एक तरह से बोलूं जैसे डिवाइन ही चाहते थे ये टावर मोमेंट लाना आपके रिश्ते में सिखाने के लिए। प्रेजेंट सिचुएशन में ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो चीजें की हैं वो बड़ी गलत की हैं। आपको धोखा नहीं देना था, आपसे झगड़ा नहीं करना था, क्योंकि आप बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, और इनका भी मन खराब हुआ है इस वजह से। इनका सीधा सा फंडा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये बेशक आपसे दूर हैं, बट ये जानते हैं कि ये आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं। ये आपको जरूर कहीं ना कहीं से स्पाई कर लेते हो, आपके ऊपर नजर कहीं से रख लेते हो, या किसी और से पूछ लेते हो, जैसा भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, पास में रहते हैं, बट ये प्यार करते हैं। इतना सब होने के बाद भी इनकी एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है, और इसी वजह से कारण है कि ये आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, ऐसा कमिटमेंट जो इन्होंने रिसेंट पास्ट में आपको नहीं दिया। इनके पास्ट की एनर्जीज में कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में कमिटमेंट आ रहा है। जैसे ये अब डिसाइड कर रहे हैं कि इन्हें आपको क्लैरिटी देनी है, आपसे प्यार करते हैं तो कमिटमेंट आपको ही ऑफर करना है। लड़ाई से, झगड़े से रिश्ते खत्म नहीं होते हैं, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। अगर ये प्यार करते हैं तो ये सही करना भी जानते हैं। ये आपके रिश्ते में प्रेजेंट सिचुएशन दिख रही है, ठीक है।
आपके रिश्ते की। इवन लड़ाई झगड़े से आपके पास क्लैरिटी नहीं है क्योंकि पार्टनर अपनी जोन में है, लेकिन जल्द, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन क्योंकि सफरिंग बहुत ज्यादा रही है, आप ऑलरेडी पेशेंस में रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो आपको मिलेगी कमिटमेंट ही, मतलब चीजें आपकी क्या होंगी, स्टेबल ही होंगी इस रिश्ते में पार्टनर के साथ में। अभी जो आप ब्लैंक चल रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कुछ अजीब सा फील होता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ अलग मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर चीजें अभी खत्म नहीं हुई दोनों के बीच में, अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके रिश्ते में नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में 10-10 पोर्टल तक के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं। द हर्मिट, वी हैव 4 ऑफ कप्स, द फूल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर अगर आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे थे तो सामने से आके कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, इस रिश्ते पर सुनवाई हो सकती है, देख रेख कर सकते हैं, इस रिश्ते में स्टैंड ले सकते हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन इस रिश्ते पर निगाहें बहुत ज्यादा रखेंगे क्योंकि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, इनकी जर्नी आपके साथ है तो आपके साथ ही चीजें शुरू होंगी, इनके लाइफ का कर्मा साफ होके। ठीक है, ये झाड़ू लगा हुआ रोड दिख रहा है आपको कि बिल्कुल साफ सफाई हो गई, अब आगे बढ़ो इसी रास्ते पे। आपके पर्सन हर्मिट सिचुएशन में चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो इन्हें आउल स्पिरिट गाइड कर सकता है, फॉक्स स्पिरिट इनको गाइड कर सकते हैं ड्रीम्स में आके। कुछ लोगों के पार्टनर को झाड़ू से रिलेटेड भी ड्रीम्स आएंगे क्लीन करने के लिए एनर्जीज को। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, अवेकनिंग चल रही है, अकेलापन है, आपके प्रपोजल को ये रिजेक्ट कर रहे थे, ठीक है, ये पास्ट में प्रेजेंट में रिजेक्शन की एनर्जीज में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चिंता है जिसकी भी वजह से ये रिजेक्शन में आ रहे हैं या आपको रिजेक्ट कर रहे थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सफरिंग में थे, यहाँ पर धड़ल्ले से एक तरह से बोलूं, केयरफ्री होकर, शून्य होकर, जीरो होकर आपके साथ ये नई शुरुआत करने वाले हैं। और ये न्यू बिगनिंग ऐसी होगी कि ये अपनी चिंताएं छोड़ेंगे कि पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, आगे क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा या करेगी, मुझे डांट तो नहीं देगा, मुझे सुना तो नहीं देगा, बट दे विल टेक एक्शन। चिंता छोड़कर ये अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हुए आपको रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है इस रिश्ते में, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, क्या ये बातचीत कर सकते हैं, 10-10 पोर्टल के अराउंड रियूनियन हो सकता है, ये किसी ऐसी सिचुएशन से भी बाहर निकलेंगे जो इनकी ही बोई हुई है, जैसे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया, इस रिश्ते में जिस चीज से पीछे भाग रहे थे उन सिचुएशन से आगे अलग हट के, भाग के, छोड़ के, ऐसे लोगों को आपके साथ अपने एस ऑफ कप्स को आगे लेकर आएंगे। मतलब ये आपको अपना ओवरफ्लो इमोशंस का कप ये आपको शेयर कर सकते हैं, आपको व्हाइट डव पेयर में नजर आ सकते हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में जो भी सफरिंग रही है उसमें चेंज आने वाला है, 5-5 की एनर्जी है, चेंजेस की एनर्जी है, ये आपके साथ इस रिश्ते में जो भी स्टक एनर्जी है, जो भी धुंध है, जो भी भ्रम है, इसका भी अंत करेंगे। और जो भी होगा इनके करने भर से होगा, इनकी इच्छा शक्ति से होगा, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही तरफ बैठे हैं। इसीलिए यहाँ पर फूल आया कि इस एनर्जी को ये ब्रेक करने वाले हैं। और एनर्जी इज लाइक कि छोड़ना है मुझे ये सारी चीजें अगर मुझे वो लाइफ में अपने चाहिए। ठीक है, तो सफरिंग का अंत हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए वी हैव ट्रिपल एसेस एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। भ्रम हटे, भ्रम दूर हो, और ये आपके साथ पैशनेट वे में नई शुरुआत को करेंगे, कुछ ऐसा जो आपके रिश्ते में फिर से वही पैशन, फिर से वही फायर लेकर आ सकता है इस पोर्टल के अराउंड। मतलब नियरली ये जो एनर्जी आपके साथ 6 to 8 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि पोर्टल इफेक्ट जो है वो बाद में भी 3-4 दिन तक रहेगा, आप फील करेंगे उसकी एनर्जीज को, और पहले से भी चीजें उसी ऑर्डर में लगना शुरू हो जाती हैं साइकिल्स के रूप में एनर्जी लेवल पे। ठीक है, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर कुछ लोगों के पार्टनर, देखिए यहाँ पे वार्निंग भी है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है या जिनकी नीयत में आपको कमिटमेंट देना नहीं है, कि ये इस रिश्ते से भाग सकते हैं और ये बोलते हैं कि एकदम से आके आपको ऐसा फील करा दें कि नहीं ये नहीं रह सकते, ये इस रिश्ते के लिए एफर्ट नहीं करेंगे। तो ये किसी एक से या कुछ गिने चुने लोगों से वार्निंग वाली एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। अदरवाइज आपके रिश्ते में ओवरऑल ग्रोथ की एनर्जी है, एक एस की शुरुआत आपके रिश्ते में होने जा रही है। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
टेक केयर।